हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का ऐसा चैप्टर जिसके सवाल थोड़े भयंकर होते हैं। चलिए तो इन्हीं सवालों के साथ में शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जिसमें आपको पढ़ना है कैलेंडर और घड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न। किसके प्रश्न है? घड़ी और कैलेंडर के महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो देखते हैं, जो ये चैप्टर है इसमें जितने प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पहले सवाल की तरफ आप ध्यान रखेंगे। क्या सवाल है? निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? तो सबसे पहले बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि अधिवर्ष होता क्या है। अधिवर्ष होता क्या है? तो जिस शताब्दी में 400 से पूरा भाग जाता है, वह क्या कहलाता है? वह अधिवर्ष कहलाता है। और इसने कहा अधिवर्ष नहीं है, इसका मतलब पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप आ जाते हैं पहले पॉइंट पे, ए पर। तो 400 से भाग दे दीजिए। 400 से भाग दिया, 4 दुनिया पूरा चला गया जी। 4800 में दे दीजिए 400 से भाग, क्या आएगा? तो आप कहेंगे 4 दुनिया पूरा चला गया। यहाँ पर दे दीजिए, कितना आएगा? तो आप क्या कहने वाले हैं कि ये भी पूरा गया। 4 एकम 4 और 4 7 28। ठीक है, हो गया। आगे आते हैं, क्या मिला आपको? आप कहेंगे 26। तो 2600 में पूरा भाग नहीं जाएगा, है ना? 2600 में पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अब ये क्या आ गया? 4 6 24, है ना? कितना बचा शेष? 2 शेष बच गया। ठीक, अब शेष बच गया, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? ये अधिवर्ष नहीं है। इसलिए क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोगों ने क्या जवाब दिया ये तो देखते ही हैं, पर चलेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं किस तरह का सवाल है अगला वाला। ठीक है, चलिए तो जी अगले सवाल पे पहुंचते हैं। और ये रहा अगला सवाल। क्या दे रखा है जी? 22 जनवरी। हाँ जी, चलिए अब देखो, यदि आज, हाँ जी सवाल दूसरा है, यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा? कौन सी तिथि और दिन होगा? ठीक है, दे रखा है 100 दिन। तो इन दिनों को किस में बदल दें? दिनों को बदल दीजिए मास में या महीनों में, है ना? बदल देते हैं। ठीक है जी, मास या महीने में बदल देंगे। क्या आएगा देखो, मास या महीने में बदलने में अब ये दे रखा है कितना? 22 जनवरी। 22 जनवरी दे रखा है, शेष कितने दिन बचे? तो जनवरी में शेष दिन बच गए, आप कहेंगे 9। ठीक है जी, फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में कितने हैं? तो ये क्या है? तो आप कहेंगे लीप ईयर, यानी कि 29 की हो गई। आगे जनवरी फरवरी किस पे आ गए? मार्च। और मार्च कितने की होती है बच्चे? तो आप कहेंगे 31 की। अप्रैल कितने की होती है? तो आप कहेंगे अप्रैल होती है 30 की। ठीक है, क्लियर जी? क्लियर। अब इनको टोटल करके देख लीजिए। टोटल करके आपने इनको जोड़ा तो कितना आ गया? आप कहेंगे कितना आ गया? 30 30 दूनी 60 और एक इधर लिया 30 हो गए। 30 या 90, 90 और 9 कितने हो गए? 99 दिन प्राप्त हुए आपको। यहाँ पर कितने दिन प्राप्त हुए? 99, जो कि कह रहा है 100 दिन बाद। तो एक दिन और चाहिए, एक दिन और चाहिए। तो आपने कहा जी बिल्कुल एक दिन और चाहिए, तब 100 दिन बनने वाले हैं, है ना? तो एक दिन और लिया तो ये मई में आ गया ना। ये एक दिन कहाँ पे आ गया? ये मई में आ गया। इसका मतलब एक तारीख और यहाँ पे दे दी, अगला महीना और आ गया 1 मई का। राइट, मई भी आ गई। कितना दिन लिया उसका? 1। अब ये कह रहा है कि 100 दिन बाद, 100 दिन बाद पूछ रहा है वो। 100 दिन बाद कौन से तारीख और कौन सा वार रहने वाला है? तो बच्चे देखो, आज कितना है? तो आप कहेंगे सोमवार। उस दिन 22 को कितना था? सोमवार था 22 को। ठीक है, 22 को सोमवार था। अब 100 दिन करने के लिए एक दिन तो ये रहा, और 100 दिन बाद का, 100 दिन बाद यानी कि 100वें दिन से अगला वाला दिन पूछ रहा है वो। 100 से अगले वाला दिन, एक दिन वो हो गया। कितने दिन हो गए ये? तो आप कहेंगे 2 दिन हो गए। 2 दिन को जोड़ दीजिए। सोमवार में क्या आएगा? आप कहेंगे मंगल बुध। क्या वार आ जाएगा बच्चे? बुधवार आ जाएगा, तो बुधवार कर दीजिए। राइट, तो ये हो गया आपका आंसर। ढूंढ लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। 1 मई 2020 बुधवार, बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो गया। यहाँ 1 मई तो थी, लेकिन यहाँ सोमवार था। ठीक है,
कोई दिक्कत, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल का जन्म, तीसरा सवाल है, राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था। उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था, ये पूछ रहा है, सप्ताह के किस दिन हुआ था। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो देखो इसमें ना सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि जब आप सूत्र से करेंगे तो सरल होता है। सबसे पहले आपको लिखनी होती है तारीख, ठीक है, फिर लगाना होता है मास का कोड। क्या लगाना होता है, मास का कोड लगाना होता है बच्चे। उसके बाद में क्या करना होता है, शताब्दी कोड लगाना होता है, ठीक है। शताब्दी कोड लगाने के बाद में क्या लिखनी होती है, तो आप कहेंगे वर्ष लिखना होता है, और वर्ष के बाद में निकालना होता है अधिवर्ष, ठीक है। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इसीलिए बटे में लगा देते हैं 7, ठीक है जी। आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। तो क्या तारीख है, तो आप कहेंगे तारीख हो गई है 10 जून। अब जून के लिए भी कोड लगने वाला है, 10 हो गई ना। अब इसने कहा मास का कोड लगाइए, तो मास का कोड क्या है, तो आप कहेंगे 10 जून। अब तो यहाँ पे आप लिखिए मास का कोड, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो मास का कोड लिखिए, एक मोबाइल नंबर की तरह याद करिए। क्या लिखना है, आप कहेंगे 14, 40, 250, 36, 146। ये 12 महीने हो गए है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पे आपको जाना है तो आपने जून ले लिया। आगे बढ़ते हैं, शताब्दी कोड की बात करते हैं। तो शताब्दी कितनी है, तो आप कहेंगे 1900 है, ठीक है। शताब्दी कोड निकालने के लिए क्या करना होता है, तो आप कहेंगे 400 से भाग देना होता है। शताब्दी 1900 है, ठीक है। आपने कहा 4 चौक 16, कितने बचे, आप कहेंगे 300 शेष बचे। और अगर 300 शेष बचता है तो कोड लगता है क्या, 0। कोड क्या लगता है, कोड लगता है बच्चे 0, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने ही रहेंगे, क्लियर है। चलिए कितना आ गया, तो आप कहेंगे कोड 0 हो गया। आगे आ जाइए, वर्ष कितना है, तो आप कहेंगे 92 वर्ष है। अधिवर्ष कैसे निकालेंगे, अब 92 का अधिवर्ष निकालना है तो आप क्या करोगे, 92 में 4 से भाग देंगे। अधिवर्ष निकालने के लिए बच्चे बहुत ही निम्न तरीके से जाकर आपके सवाल सॉल्व करा रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, 2 को उतारेंगे, 4 तिया 12 हो गया। अब इधर कोई मतलब नहीं है शेष है कि नहीं है, अधिवर्ष निकालते हैं तो ये वाला हिस्सा लेते हैं, ठीक है। आपने लिया, कितना आ गया, 23 आ गया। टोटल जोड़ लीजिए, कितना हो गया, कितना, 3 2 5, 5 5 10, ठीक है। 10 का 0 हो गया, 9 2 11, 11 1 12 और 1 13, ठीक है, बटे में 7, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। कितना आएगा, और तो हाँ इधर लिख लेते हैं, 7 एकम 7 हो गया, कितना बचा, तो आप कहें 6 7 8 56 हो गया, कितना बचा, 4 बचा। तो जितना शेष बचेगा, ठीक है, जितना शेष बचेगा तो उससे निकल के आएगा क्या, सप्ताह का कोड। तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, चौथे पे क्या आएगा, बुधवार आएगा बच्चे। क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा आपका। अब आप कहेंगे जी मैम इसको ही कहाँ छोड़ रहे हैं, इसका कोड भी बता दीजिए। तो देखिए भैया इसका कोड भी लिख लीजिए, ठीक है। सप्ताह का कोड भी लिखिए, कहाँ रह जाएगा बेचारा, अकेला है ना। तो आप लिखेंगे सप्ताह का कोड, ठीक है जी, ठीक है। तो आपने लिखा रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, शुक्र पे 6 हो जाएगा और शनिवार पे 0 हो जाएगा, यानी 1 से शुरू होगा और 0 पे खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो पूछ रहा था 4 शेष है तो कौन सा वार, तो 4 शेष है तो बच्चे देखो बुधवार है। ऑप्शन में ढूंढो कहीं है तो आप कहेंगे हाँ जी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ को जो 25 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था, ये बताना है। तो कौन सा दिन था ये ज्ञात करना है बच्चे। अब किस तरह से ज्ञात करोगे, जब इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे सॉल्व करना होता है, बिल्कुल आपको निकालने होते हैं शेष दिन, ठीक है।
आप कुल निकालने रहेंगे शेष दिन। चलिए आ जाते हैं। तो अर्पित की वर्षगांठ कितनी है? 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन। और तो मार्च, और ये कहाँ है? मई में। मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है जी, ठीक है। कितनी मई है? 25 मई को। ठीक है। और अप्रैल में कितने दिन होते हैं? तो देखो आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी, बुजुर्गों वाली ट्रिक है कि 30 की है या 31 का महीना। कैसे? आपने जो गांठ पे आता है वो 31, और जो गांठ से नीचे उतर जाए वो 30 का महीना होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितने का हो गया? 30 का। ठीक है, कितने का हो गया बच्चे? तो 30 का हो गया। अब 10 मार्च दे रखा है, शेष पूछ रहा है। ठीक है, अब 31 का है, 31 का है तो कितना शेष रह गया है भाई? 31 का है तो आप कहेंगे 21 शेष रह गया है, क्योंकि 10वां दिन भी तो लिया जाएगा ना। 21 हो गया। आगे बढ़े जी। टोटल जोड़ लीजिए कितने हैं? टोटल दिन जोड़िए कितने हैं? आप कहेंगे 5 और 1 6 हो गया, और 3 2 5 6 7 76 हो गया। यानी कितने दिन हो गए? तो आप कहेंगे 76। क्या करना होगा? आप कहेंगे 7 से इसमें भाग देना। क्या करना है बच्चे? 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग दे दिया, शेष 6 रह गया। तो आप क्या करने वाले हो? 6 को आप बताइए क्या होने वाला है? 6 को क्या होने वाला है ये बता दीजिए जी। क्या जवाब दे रहे हो जी? 6 को कौन सा है? अरे सीधा सा तो है। इसने कहा कि 25 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, है ना। और 10 मार्च को क्या वार था? तो मंगलवार था ना। 10 मार्च को मंगलवार था, तो मंगलवार है आपको प्राप्त। अब मंगलवार से आगे बढ़ने हैं 25 मई के लिए, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए। कितना आ गया? 6 जोड़ते ही आप कहेंगे बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। कितना आ गया? आप कहेंगे सोमवार आ गया। कितना आ गया बच्चे? सोमवार आ गया। ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कहीं हो तो इस तरह का अगर सवाल आता है तो आप ऐसे आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया? चलिए, आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया? बेहतरीन जवाब है। चलिए, तो बेहतरीन जवाब है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा जी। 25 मई 2020 मंगलवार, 6 दिन शेष हैं उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो देखिए अगला सवाल। क्या अगला सवाल कि 21 जुलाई 2003 को और 10 मार्च 2004 इन दोनों तिथियों को छोड़कर बीच के दिनों की संख्या कितनी होगी? तो बीच के दिनों की संख्या बतानी है बच्चे। तो कहां से लेना है? जुलाई से शुरू करना है। तो क्या है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, मार्च कितना? 10 मार्च। 10 को नहीं लेना, तो 10 को जब नहीं लेना तो क्या लेना है बच्चे? तो 10 को नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? आप कहेंगे 9 को ले लीजिए। ठीक है, फरवरी कितने की है? तो लीप ईयर है इसलिए 29 की है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो 31। दिसंबर में कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 31। ठीक है, नवंबर की बात करते हैं तो 30 होते हैं। ठीक है, अक्टूबर की बात करिए, अक्टूबर की बात करिए कितने होते हैं? तो आप कहेंगे जी 31। जुलाई की बात करिए तो कितने दिन शेष हैं? 10। अगस्त में कितने होती हैं? तो 31। और सितंबर कितने का होता है? तो 30 का। ठीक है जी, टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़िए, टोटल जोड़ देते हैं। कितना जोड़ हो जाएगा? तो आपने गिना 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। ठीक, 18 और एक इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, यानी कि 210। 210 में 10 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए? तो आप कहेंगे यहां पर 220 हो गए। ठीक है, 220 हो गए। तो 21, 22 और 23। ठीक है,
23 हो गए। अब 23 में कितने हैं, 23 और ये यानी कि 3 और 9 यहाँ पे ये रहे, तो आप कहेंगे 12 इसमें जोड़ने हैं। ठीक है, 12 जोड़ने हैं, कितना हो गया, तो 232 हो गया बच्चे। कितने दिन हो गए, 232 दिन हो गए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने दिन हो गए, 232। क्या जवाब दिया आप लोगों ने, क्या जवाब दिया। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ऐसे बताना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, तो बच्चे 10 मई से दिया गया है तो आप कहेंगे मई, फिर क्या है जून, और फिर क्या है जुलाई। ठीक है, जुलाई। अब 10 मई है तो आपको निकालना होगा शेष दिन। शेष दिन कितने बचे इसमें, तो आप कहेंगे 21 बचे। जून कितने की, तो आप कहेंगे 30 की। ठीक है, और जुलाई की कितनी तारीख दे रखी है, तो आप कहेंगे 11 तारीख दे रखी है, तो 11। टोटल जोड़ दो, कितना हो गया, तो आप क्या कहने वाले हैं, 2 2 3 2 5 और 1 6 62। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप कहेंगे 7, तो 7 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना आया, तो आप यहाँ पर कहेंगे 7 8 56, 6 शेष बचा बटे 7। अब शेष कितना है, तो आप कहेंगे 6। जो शेष है उसी को देखना होता है कोड के लिए। क्या बार बताया था 10 मई को, सोमवार। सोमवार में 6 जोड़ दो, सोमवार में 6 जोड़ो, कितना आ गया, तो आप कहेंगे रविवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, रविवार आ जाएगा। ढूंढ लो ऑप्शन में कहीं रविवार है, आप कहेंगे जी है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए, यदि 1 अगस्त 2021 को रविवार था तो 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन था, ये बताना है। तो कौन सा दिन था, चलिए बताइए, क्या बताते हैं आप लोग। हाँ जी भाई, वही करना है। 1 अगस्त से कहाँ पे जाना है, 1 नवंबर तक चलना है, और फिर आगे बात करते हैं। देखो 1 अगस्त से, 1 अगस्त को क्या है, तो आप कहेंगे रविवार है, और 1 नवंबर के लिए पूछ रहा है 2021 की, यानी कि उसी में, उसी वर्ष में पूछ रहा है, तो आ जाइए। अगस्त के लिए है तो अगस्त है ना, फिर क्या है, तो आप कहेंगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, नवंबर कितना है, तो नवंबर 1 है। ठीक है जी। अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त कितने का हो गया भाई, शेष लेना है, 31 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है, तो क्या 30। सितंबर की बात करते हैं तो कितने का हो गया है, सितंबर कितने का हो गया 30। अक्टूबर कितने का हो गया है 31। टोटल दिन बताइए कितने हो गए, टोटल दिन बताइए कितने हो गए, नहीं पता चल रहा, अरे कितने हो जाएंगे, 30 30 60 और 30 कितने हो गए 90, 90 और 2 कितने हो गए 92 हो गए। 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा, कितना बचा 2, 7 या 21, कितना बचा 1 शेष बचा। कितना शेष है बच्चे, तो आप कहेंगे 1 शेष है। ठीक है, 1 नवंबर को कौन सा है, तो रविवार में, रविवार में 1 जोड़ो, रविवार प्लस में 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सोमवार आएगा। क्या आएगा बच्चे, सोमवार। जब उसी वर्ष में पूछता है तब, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या जवाब दिया आप लोगों ने, बताइए क्या जवाब दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलो, यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। यदि किसी विशिष्ट वर्ष 12 अगस्त को सोमवार है, अब ये रहा आपका अगस्त, ठीक है, और अगला क्या है, अगस्त के बाद सितंबर आता है। ठीक है जी। अब 12 अगस्त है, 12 अगस्त है तो क्या करोगे, बिल्कुल सही समझ रहे हो,
शेष दिन आपको लेना होगा, तो कितने बचे? आप कहेंगे 19। ठीक है जी, कितना बचा? तो आप कहेंगे 19 बचे। सितंबर कितना है? तो आप कहेंगे 26 है। 26 सितंबर हो गया। क्या करना होगा? आप कहेंगे टोटल जोड़ देते हैं। 9 6 कितना? 15। 3 और 1 कितना हो गया? 3 और 1 4, 45। ठीक है जी। बटे में क्या करोगे? बटे में 7 करोगे, भाग दे दीजिए। 7 छिंग 42 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? आप कहेंगे 3 बचेगा। तो शेष 3 है, बस यही देखना है ना। शेष कितना है? 3 है, तो यही देखना है। किस में जोड़ना है? तो 12 अगस्त को क्या था? आप कहेंगे सोमवार, तो सोमवार में 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, सोमवार में कितने जोड़ेंगे? 3 जोड़िए और बोल दीजिए क्या? मंगल बुध गुरु। क्या वार हो गया? गुरुवार हो गया बच्चे। क्या देख पा रहे हैं आप? क्या देख पा रहे हो? देखिए कहाँ है, तो आप कहेंगे कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बताया करिए जी। गुरुवार आ गया, आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? ठीक है बच्चे, क्या करना है? 20 मई 2018 को पूछ रहा है, तो शेष दिन, हाँ जी बिल्कुल वही बात रखनी होगी। आगे आ जाइए, आ जाओ। कहां से? महीना मई से। लिखिए मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अगस्त। अब अगस्त कितनी है? तो 26 अगस्त है बच्चे। ठीक है, और जुलाई की बात करते हैं तो कितनी होती है भाई? मई में शेष कितने बच गए? तो आप कहेंगे मई में शेष दिन जो रह गए वो 11 है। ठीक है, जून कितनी है? तो आप यहाँ कहेंगे जून होती है 30, और जुलाई, अच्छा ऊपर नीचे हो गया, ये लीजिए। ठीक है, कितना शेष है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 11 मई में, और जून आपकी तो आप करेंगे 30, जुलाई करेंगे तो आप कितनी करेंगे? 31, और अगस्त की बात करते हैं तो कितने की है? 30 की, नहीं 26 की है बच्चे। अगस्त है ना, 26 है ना, 26। टोटल करिए, टोटल करके बताओ कितना हो गया? 11 30 31 26, 11 30 31 26 जी। बताइए, कुछ नहीं करना। 6 7, 7 और 1 8। ठीक है, 8 हो गया। 3 2 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 और 1 9, कितने आ गए? 98। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं, भाग दीजिए। 7 एकम 7, कितना बचा? 2, और 7 चौक 28। क्लियर जी? आप कहेंगे क्लियर। शेष कितना है? तो आप कहेंगे शेष है 0, 0/7। शेष कितना है? 0। शेष क्या बचा बच्चे? तो आप कहेंगे शेष बचा 0। भाई पूरा भाग चला गया। ठीक है, पूरा भाग गया। अब क्या है यहाँ पे? 26 अगस्त। 20 मई को क्या था? रविवार। 20 को क्या था? रविवार। शेष कितना बचा? 0। तो आप लगाएंगे रविवार। अब प्लस में क्या जोड़ेंगे? तो 0 बचा तो 0 जोड़ेंगे ना, और क्या आ जाएगा आंसर? तो आप कहेंगे रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? रविवार आ जाएगा। ऑप्शन में देखो कहीं है रविवार? आप कहेंगे सी ऑप्शन है मैम फिर तो, और हम भी कहेंगे बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन है। और आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया ये बता दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने क्या जवाब दिया ये बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अपना अपना जवाब दे ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अगले सवाल की तरफ। यदि 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार है तो 17 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब ये गए अगले वर्षों में, ये गए अगले वर्षों में। तो 7 सितंबर 2012 को, 7 सितंबर 2012 है। ठीक है, 2012 को क्या वार है? शुक्रवार। ठीक है जी। अब रूल है कि एक वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो एक दिन आगे चला जाएगा।
ऐसा है ना। तो 2012 से 7 सितंबर 2013 में चले गए तो वार बदल गया ना, एक दिन आगे चले गए, शनिवार हो गया। ठीक है जी। अब 13 हो गई, 14 में चलिए, 7 सितंबर 2014 में जाएंगे और तो एक बार एक दिन फिर और आगे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे रविवार। ठीक है जी, इस तरह से। तो अब आ गए आप इस तारीख को देखिए, अब आप यहां पर देख पाएंगे, ये वाली चीज देखेंगे अब आप। ठीक है, अब यहां से सवाल सॉल्व करना है और आगे दे रखा है कि 17 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो सप्ताह का दिन बताना है। सप्ताह का दिन कौन सा दिन है ये बताइए, 17 दिसंबर को। तो 7 सितंबर को कितना है, तो आप कहेंगे रविवार है। 7 सितंबर को है और दिसंबर पे जाना है, तो कैसे जाओगे, जैसे अब तक जा रहे थे सेम वैसे ही जाना है। तो कहां से शुरू करना है, सितंबर। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी। सितंबर में कितना, 7 सितंबर है, 7 सितंबर कितने शेष बच गए, 23 हो गए बच्चे। ठीक है, अक्टूबर कितने का, 31 का, नवंबर कितने का आ गया, 30 का, और दिसंबर में कितने हैं, तो 17। कितने हैं, 17। टोटल करो, टोटल करिए, कितना हो गया, तो 8, 7 1 8, 8 और 3 11। कितना हो गया बच्चे, 11। ठीक है, 1 3 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 बचा था 0, 10 हो गए। 101/7 भाग दे दीजिए, कितना आ गया, तो आप कहीं 7 एकम 7, कितने बचे 3, और 7 चौक 28, कितने बचे 3, कितने बचे बच्चे 3 शेष बचे। तो शेष क्या है आपके पास में, आप कहेंगे 3 शेष है। 3 शेष है तो आ जाइए, 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार, अब हम तो यहां पर आ गए ना, रविवार। अब रविवार में कितना है, 3 जोड़िए। रविवार में कितना जोड़ोगे, ये कलर पता ही नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। रविवार में कितना जोड़ोगे, तो रविवार में 3 जोड़ोगे, क्या आ जाएगा, आप कहोगे सोमवार, मंगल, बुधवार। क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे बुधवार आ जाएगा, तो लिख दीजिए बुधवार। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए आप लोगों ने क्या जवाब दिया, बताओ क्या जवाब दिया आप लोगों ने जी। हाँ जी, चले आगे, चलिए देखिए, अब शुरू होते हैं घड़ी के सवाल। तो घड़ी के सवाल किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, चलिए देखते हैं किस तरह के परीक्षा में पूछे गए हैं। तो टाइप 3 और देखते हैं कि एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। ठीक है बच्चे, तो एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि एक घड़ी की दोनों सुइयां, एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में समकोण बनाती हैं 44 बार। कितनी बार बनाती हैं बच्चे, 44 बार बनाती हैं एक दिन में। ठीक है, अब एक दिन में कितनी बार बना दिया, 44 बार। पूछ रहा है एक सप्ताह में, एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन, 7 दिन में है ना। तो एक सप्ताह में समकोण बनाएंगी बराबर, कितनी बार कहोगे, तो आप कहोगे 44 × 7। ठीक है,
7 चौक 28, 7 चौक 28 और 29 30। कितनी बार? 308 बार बनाएंगी। कितनी बार समकोण बनाएंगे बच्चे दोनों सुइयां? 308 बार। ऑप्शन में है कहीं? जी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितनी बार बनेगा? 308 बार समकोण बनेगा। क्या आप समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो लाइक करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 4:15 पर और 5 बजे, 4:15 बजे से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं? अब क्या पूछ रहा है? तो समय के बीच में पूछ रहा है। तो जब समय के बीच में पूछेगा तो इसके लिए ना आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। कैसे? देखो, समय के बीच में पूछेगा तो आपको सूत्र चाहिए, ठीक है? सूत्र चाहिए तो आप कहेंगे क्या? मिनट बराबर क्या करोगे? 2/11, ठीक है? हावर करना है, गुणे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, प्लस माइनस करिए और थीटा। थीटा का मतलब है समकोण। अब समकोण पूछा है तो इसका प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होता, ठीक है? अब एक ट्रिक लगेगी, यानी एक सूत्र लगेगा, कई प्रकार के सवाल आपके सॉल्व होंगे, ठीक है? चलिए आ जाते हैं सवाल की तरफ। कलर पता नहीं क्या चल रहा है इसमें। देखो क्या है, आप कहेंगे 2/11, कितने घंटे? तो 4 बजे हैं, गुणे में कितना करना? 30 और प्लस लगाएंगे, किसका है? समकोण थीटा, यानी कि 90 अंश का है, समकोण बनता है ना। आ जाइए 2/11 कर दीजिए, 4 तिया 12 हो गया, जोड़ दीजिए 90 अंश को, इसमें कितना आ जाएगा? तो आप करेंगे 2/11 गुणा कर दीजिए 0 10 11 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 210 हो गया। 210 को क्या 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 420 हो गया, बटे 11 भाग दे दीजिए। भाग देते ही क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 38 सही 2/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 सही 2/11, यानी कि आप कह सकते हैं 4:38 सही 2/11 मिनट पर, ठीक है? ऐसे आपका जवाब होना चाहिए। थोड़े ऊट पटांग लिखे हुए हैं जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 39 करके कुछ बटे में होगा। 4 PM बजकर 38 सही 2/11 मिनट पे, इसको बना लेते हैं आंसर, ठीक है? इस तरह से तो 38 सही 2/11, 4:38 सही 2/11 मिनट पर क्या बनेगा? समकोण। तो इस तरह से ये सवाल भी हो गया आपका सही। चलिए क्या जवाब दिया आप लोगों ने? जी बेहतरीन जवाब है, बेहतरीन। देखिए अगला सवाल, शाम के 4:52 पर घंटे की सुइयां मिनट की सुइयां द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का है? तो ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है? कौन सा कोण है? तो छोटा कोण, छोटा। अब इसके लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो थीटा बराबर, यानी समकोण बराबर पूछ रहा है, क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको कहना होगा कितना है? बिल्कुल आपको करना होगा मिनट गुणा में 11/2 माइनस क्या है? घंटे गुणा में 30, ठीक है? इस तरह से आपको करना। आ गया ये। अब इसको निकालने के लिए दूसरा सूत्र भी है, फिलहाल इस सूत्र से सीखिए। क्या हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं मिनट कितना है? मिनट कितना है आपका? तो आप कहेंगे मिनट है 52, 52 गुणे में 11/2 हो गया, माइनस घंटे कितने हैं? तो आप कहेंगे 4, 4 बजा है 30, ठीक है? चलिए क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप अपना करेंगे, हाँ जी कोई नहीं, ठीक है? तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 56 57/2 हो गया, ठीक है? माइनस 4 तिया 12 घटा कर दीजिए, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1 और 2 छिक्के 12, क्या आया? तो आप कहेंगे 286 माइनस 120, ठीक? क्या आंसर आएगा? तो आप कहेंगे 6 और कितना आया? 6 और 1 कितने अंश का बनेगा? कितने डिग्री का बनेगा? 166 डिग्री का बन जाएगा। 166 डिग्री, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है?
कितने का बनेगा 166 डिग्री का। इस तरह से आपको याद करना है, कोई टेंशन नहीं है। एक सूत्र ये रहा, इससे तो सारे सवाल चल ही रहे हैं, किसी प्रकार के भी हों आप इनको आगे पीछे करिए और सवाल सॉल्व हो जाएंगे। एक सूत्र और है, चलिए बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होंगी? तो इसके लिए आपको रखना होगा सूत्र याद। क्या सूत्र याद रखना है बच्चे? आपको रखना होगा यहाँ पे मिनट बराबर 2/11, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे हावर गुणा में 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। आगे आते हैं, तो 2/11 कितना हो गया घंटा? तो आप कहेंगे घंटा है आपका 2 गुणे में 30 कर दीजिए, प्लस में क्या है 0, क्योंकि समकोण नहीं पूछा। आ जाते हैं 2/11 कितना आ गया? 3 दूनी 6 हो गया, 0 प्लस करिए तो इतना, यानी कि 60 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 हो गया, आगे आ जाइए /11। अब क्या आ जाएगा? तो आपके 11 कम 11 आ जाएगा। बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ना जाने की 0 और ऊपर भी 10, ये हो गया 10 सही 10/11, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं 2 बजकर कितने? 2:10 सही 10/11 मिनट 11। एक सेकंड बच्चे, यहाँ लिख देते हैं 2:10 सही 10/11 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए, हाँ ये तो उल्टा सीधा ऐसे लिखा रहेगा, ये रहा आपका यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। 10 सही 10/11, ये ऐसे लिखा है यहाँ पे 10 सही 10/11। अब ये ऐसे था तो ये बराबर में आ गया, ठीक है। चलिए आगे। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही सेट किया गया था, 6 बजे सही समय लगाया था, ठीक है, सेट किया, यही बात है जी। 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है। कितनी? 1 मिनट में कितनी? 5 सेकंड अधिक चलती है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में 5 सेकंड ऊपर चली जाती है, ठीक है। दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? दोपहर के 2 बजे घड़ी में समय बराबर, यही तो, ठीक है, यही तो बताना है। चलिए, अब इसने क्या कहा? 6 बजे सही समय सेट किया गया था, दोपहर के 2 बजे में कितना समय दिखाई देगा? तो 2 से 6 के मध्य बताइए पहले। 2 से 6 के बीच घंटे बने बराबर कितने? 8, ठीक है। और मिनट बना दें इन्हें, तो क्या करोगे? तो 1 मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। तो 60 गुणे कर दीजिए 8, 8 × 48, तो 480 मिनट हो गई। 8 घंटे में कितनी मिनट हो गई? 480 मिनट हो गई। 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 8 घंटे के लिए रखा तो 480 मिनट हो गई है। आगे देखते हैं, आगे अब क्या करना है? अब प्रश्न अनुसार आ जाइए, ठीक है। प्रश्न अनुसार बात करते हैं। तो अब इसने कहा
कि 1 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 1 मिनट में 5 सेकंड आगे जाती है। तो 480 मिनट में कितनी जाएगी? तो 1 में 5 सेकंड गई। अब 480 में कितनी जाएगी? तो गुणा कर दीजिए 5 से, कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 5 अट्ठे 40, ठीक है, और 5 चौक 20, 20 4 24, कितनी जाएगी? 2400। कितनी जाएगी बच्चे? तो आप कहेंगे 2400 सेकंड आगे भाग गई, है ना? 2400 सेकंड आगे भाग गई। अब हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा, ठीक है? 1 मिनट में वृद्धि हुई थी 5 सेकंड की, 1 मिनट में वृद्धि हुई 5 सेकंड की, आगे गई या वृद्धि हुई? तो 480 मिनट में कितनी? तो 480 में कितने हो गए? तो 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 2400 आ गया। अब हमें इसे मिनट बनाना है, ठीक है बच्चे? अब मिनट बनाओगे तो क्या करने वाले हो? मिनट बनाने के लिए अब क्या करोगे? तो आप कहोगे कि 2400 को 60 से यानी कि मिनट से काट देंगे, तो 6 चौक 24, ठीक है, और 0, कितना आ गया? आप कहेंगे 40। कितना आ गया? 40 मिनट आ गया 2400 का। कितने मिनट आ गए बच्चे? 40 मिनट आ गया। क्लियर? अब यही पूछ रहा था 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा, तो 40 मिनट निकालना था, 2 बजे दे रखा था, 2:40। डी ऑप्शन राइट होगा। कितना? 2:40 का समय दिखाई देगा। 2 बजे थे, सेकंडों से आगे वृद्धि हो रही थी, 1 मिनट में 5 सेकंड आगे यानी कि वृद्धि, ठीक है? आगे यानी कि क्या कह सकते हो इसको? वृद्धि। तो 480 मिनट में कितने सेकंड की वृद्धि हुई? 2400 सेकंड की हुई थी, ठीक है? 2400 सेकंड की हुई। अब 2400 सेकंड को क्या करना है? मिनट बनाते। अब हमने मिनट बनाया, कितना निकल के आया है? 40 मिनट। बस वही 2:40 का समय हो गया। ये हो गया आपका राइट जवाब। आगे बढ़े, चलिए। कोई दिक्कत है? बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो फिर क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कल के दिन सोमवार था, तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये बताना है। ये आपका सवाल। चलिए बताइए। यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, तो ये आज है बच्चे, ठीक है? और ये बीते हुए कल के दिन यानी कि इधर आ जाएगा बीता हुआ कल इधर है ना? तो बीता कल के दिन क्या था? तो सोमवार। बीते कल क्या था? सोमवार था बच्चे, ठीक है? सोमवार था। अब ये बीता कल है, अब ये आज है। ये क्या है? ये आज। और आज क्या है फिर? आज मंगलवार है। आज क्या है बच्चे? आज मंगलवार निकल के आ गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आ गया ये। तो आज से 89 दिन बाद, आज से 89 दिन बाद कौन सा दिन, सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, कितना बच गया? 1, 7 दूनी 14, ठीक है? कितना बचा शेष? 5/7। शेष देखना होता है हमें। क्या देखना होता है बच्चे? विषम दिन देखने होते हैं। तो विषम दिन कितने, यानी शेष कितना है? तो आप कहेंगे 5 है। क्या बार है? मंगल में जोड़ दीजिए 5, कितना आया निकल के? तो आप कहेंगे बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। क्या आ गया बच्चे निकल के? रविवार निकल के आ गया। तो आपका जवाब भी हो गया है रविवार। ऑप्शन में ढूंढो कहीं रविवार है। आप कहेंगे जी है, सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए क्या जवाब दिया आप लोगों ने जी, क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने?
कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। एक लीप वर्ष के फरवरी माह में 5 मित्रों का साक्षात्कार अलग अलग तारीखों पर होता है। सभी का साक्षात्कार सम संख्या वाली तारीखों पर होता है। प्रत्येक के साक्षात्कार के बीच ठीक 5 दिनों का अंतर होता है। ठीक है, यही बात समझनी है पहले। सभी के साक्षात्कार जो हो रहे हैं ना, उनमें ठीक 5 दिन का अंतर, यानी बीच में 5 दिन पड़ेंगे तब अगले दिन। यदि इनमें से किसी का भी साक्षात्कार 28 को नहीं, 28 फरवरी को तो है नहीं, और फरवरी मास जो है वो लीप ईयर है, यानी 29 तारीख तक है, 28 फरवरी को नहीं है, तो पहले व्यक्ति का साक्षात्कार किस तारीख को होगा? पहले व्यक्ति का। तो बात तो करते हैं, ये कह रहा साक्षात्कार सम संख्या वाली तारीखों पर होती है। प्रत्येक का साक्षात्कार के बीच में ठीक 5 दिन है। तो बच्चे देखो, सम संख्या वाले हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हम अपने बीच में छोड़ देंगे, जैसे 2 है ना, 4, ठीक है, 4, अच्छा 1 सेकंड, पहले इसने कहा 28 फरवरी को नहीं है, 28 को नहीं है, 1 से गए और 28 और 1 29 भी आए हैं, ठीक है। अब 28 को तो किसी का साक्षात्कार नहीं है, 5 दिन बीच में छोड़ने हैं, तो 1 के बाद में हमने ये तारीख ले ली 2, ठीक है। 2 के बाद में 5 और आ जाएंगी, कौन सी आ जाएगी? तो 5 दिन और लाने हैं, तो आपने गिना 3, 4, 5, 6, 7 और कौन सी तारीख? तो आप कहेंगे 8, ठीक है। फिर 5 दिन का गैप दीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, कौन सी? तो आप कहेंगे 14, ठीक है। फिर आइए 15, 16, 17, 18, 19 और कौन सी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 20, ठीक है। 20 हो गई। 20 के बाद में आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, ठीक है। और 20 के बाद में आपने कहा 21, 22, 23, 24, 25, सम क्या आ गया? आप कहेंगे सम यहाँ पे हो गई 26, ठीक है, क्योंकि इसने कहा 28 को तो कोई था ही नहीं, 28 को तो कोई था ही नहीं। तो इस तरह से हमने अपने 5 ले ली, ठीक है। 5 व्यक्ति यहाँ पर हैं, और 5 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर है, यानी कि 5 दिन का गैप हो गया। तो 28 को कोई नहीं है। सबसे पहला जो साक्षात्कार हुआ वो कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 2 में हुआ। पहला साक्षात्कार कितने में हुआ? 2 में हुआ, तो सी ऑप्शन आप लगा दीजिए, ठीक है। सी ऑप्शन आप लगा देंगे यहाँ पे। आगे बढ़े, चलिए सीधा सा बढ़ जाना था, क्योंकि 28 का उसने मना कर दिया था, इतने का ही गैप बनता फिर। चले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल क्लियर हुआ, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक दोनों दिनों को मिलाकर दिनों की कुल संख्या ज्ञात करिए। दोनों को मिलाकर कुल संख्या ज्ञात करनी है। कहां से शुरू करना है? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। अप्रैल तक है बच्चे, ठीक है, अप्रैल तक है। 15 अप्रैल, कितनी अप्रैल है? 15। फरवरी की बात करते हैं। अब ये बताइए कौन सी है? तो आप कहेंगे कि लीप ईयर है। क्या है? हाँ जी, क्या समझे क्या है ये? बिल्कुल, कितनी? आप कहेंगे 10 दिन, क्योंकि 20 का भी लेना होगा ना, वैसे तो 29 के, लेकिन आपको क्या लेना होगा? 20 तारीख को लेना होगा ना, तो इसलिए 10 दिन इधर आ जाएंगे। 10 आ गए। मार्च के लिए आ जाइए, क्या करोगे मार्च के लिए? तो आप कहोगे 31। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह देखना होता है, किस तरह देखना होता है। तो जो गांठ पे आएगा वो 31 का, जो नीचे चला जाएगा वो 30 का महीना आ गया हो। टोटल कर दो, टोटल करिए, कितना हो गया? ये हो गया 41 और 15 को और जोड़ दो, कितना हो गया?
ये हो गया आपका 56। 56 को 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 7 8 56, 7 8 56, शेष क्या बचा, आप कहेंगे शेष बचा 0, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो 7 8 56 0 शेष बटे 7, तो शेष यानी विषम दिन, तो आप कहेंगे 0, शेष दिन या विषम दिन। तो क्या वार है बच्चे, तो अच्छा दिन पूछे हैं इन्होंने तो, टोटल कुछ पूछा ही नहीं भैया। चलिए क्या पूछा है, टोटल दिन पूछे हैं बस, 56 दिन। कितने दिन, 56 दिन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुल दिनों की संख्या पूछी थी। आगे बढ़े, चलिए। श्वेता को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार के पहले किंतु मंगलवार के बाद। श्वेता को क्या याद है, श्वेता को याद है कि अजय की परीक्षा जो है वो शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है, तो मंगलवार के बाद है तो मंगलवार ही रहा, मंगलवार के बाद है, और शुक्रवार से पहले है तो इधर रख दिया शुक्रवार को, क्योंकि शुक्रवार से पहले पड़ेगी, ना कि वो कह रहा शुक्रवार को, ठीक है। किसने कहा ये श्वेता ने कहा है, ये बात श्वेता ने रखी। आगे आते हैं, और काव्या को अच्छी तरह याद है, अब काव्या रखेगी अपनी बात को भाई, ठीक है। अब की बार काव्या का नंबर है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद, अब ये तो मंगल है, अब यहाँ उसने कहा था कि मंगलवार के बाद, यानी मंगल को नहीं, मंगलवार के बाद। अब इसने कह दिया है कि मंगल तो इसने ऊपर ही काट दिया था, है ना, लेकिन फिर भी अब ये कह रही है कि बुधवार के बाद, बुधवार के बाद यानी बुधवार को नहीं है, ये बातें ध्यान रखा करो। इसने कहा है बुधवार के बाद, यानी कि बुधवार को तो नहीं है, तो ये कह रहा था बुधवार को हो सकती है, ये कह रही थी हो सकती है, लेकिन इसने ये बात क्या कर दी, मना कर दी। इसने कहा बुधवार के बाद लगा दिया ना, तो बुधवार को नहीं है, बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले। कहां पे चले गए, शनिवार से पहले। अब शुक्र को तो इसने मना कर दिया, श्वेता ने कह दिया शुक्र को नहीं है, इसने कहा शनिवार से पहले, शनिवार से पहले, से पहले का क्या मतलब है कि शनिवार को नहीं है, शनिवार से पहले है। श्वेता ने कहा शुक्र को नहीं है, तो शुक्र का तो श्वेता ने मना किया, तो शुक्र यहां से भी कट गया, है ना, इसका भी शुक्र कट गया। अब बुध हो गया, शुक्र हो गया, एक बार और बचा, क्या बचा, तो आप कहेंगे गुरुवार। क्या कहेंगे, गुरुवार बचा, बस ऐसा, गुरुवार, ठीक है। इसके लिए ना उसने मना किया ना इसने मना किया, तो जहां पे दोनों राजी तो क्या करे काजी, तो क्या जवाब देंगे आप कि उसको भी इस तरह से याद है कि मंगल के बाद है और शुक्र से पहले है, और काव्या को भी याद है कि बुध के बाद है और शनि से पहले है, ठीक है। इसका मतलब लगभग जो उसकी परीक्षा है वो गुरुवार के दिन है, तो ऑप्शन में ढूंढिए कहीं गुरुवार है, आप कहेंगे हाँ जी, पहला ऑप्शन राइट हो जाता है, गुरुवार। बताइए क्या जवाब दिया आप लोगों ने, गुरुवार कहा, चलिए गुरुवार कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन राइट हो गया है, ठीक है। और यहीं पे आपके सवालों के जो है कारवा जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।